स्टूडेंट्स, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो सलूशन किया है, इस सलूशन को समझते हैं कि रूट 5 इरेशनल कैसे है। यहाँ पर पहली लाइन का अभिप्राय है कि हम रूट 5 को रेशनल नंबर मानकर सॉल्व करेंगे, मतलब टू द कंट्रेरी, मतलब रूट 5 इरेशनल है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी रूट 5 को रेशनल नंबर मानकर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ रूट 5 को हम रेशनल नंबर मानते हैं और रेशनल नंबर p अपान क्यू के फॉर्म में होता है, और जबकि q नॉट इक्वल 0 होता है। और यहाँ पर तो वी कैन फाइंड इंटीजर, तो p एंड q इंटीजर होंगे जो कि दोनों नॉट 0 होंगे। जब हमने रूट 5 को रेशनल नंबर माना है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, रूट 5 अब इक्वल टू p अपान q। मान लीजिए p एंड q के पास एक कॉमन फैक्टर होगा यहाँ एक के अलावा। जब एक से एक अलावा कॉमन फैक्टर होगा तो हम वी कैन डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यह हुआ कि हम उस कॉमन फैक्टर से भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर p एंड q आर को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि यहाँ पर उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। इसलिए रूट 5 इक्वल टू p अपान q को आप इस फॉर्म में लिखेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर q जब 2 बार मल्टीपल होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, p भी जब 2 बार मल्टीपल होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब रूट 5 मतलब रूट में कोई भी डिजिट हो और 2 बार मल्टीपल हो तो उसका रूट हट जाता है और जो रूट के अंदर डिजिट वही लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3 जब हम 5 को इस तरफ ले आएंगे तो यह अपान में हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 से p स्क्वायर डिविजिबल है। जब p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। जब यहाँ पर p 5 से डिविजिबल होगा तो अब हम अनदर इंटीजर लेते हैं। तो p इक्वल टू अब हम 5r रख रहे हैं और इसी 5 p की वैल्यू p इक्वल टू 5r इसको हम अब इसी p स्क्वायर की जगह पुट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा, मीन्स 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। अब हम इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर लाएंगे तो अब ये 25/5 हो जाए जो कि क्रॉस हो रहा, तो यहाँ पे क्रॉस करने पर q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पर इसका अभिप्राय कि q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देगा, मीन्स q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 के यहाँ हम देख रहे हैं कि p एंड q में कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, वो है 5 मीन्स 5। बट दिस कंट्राडिक्ट्स, इसका अभिप्राय ये हुआ कि p एंड r को प्राइम है। इसका अभिप्राय कि p एंड q को प्राइम है तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ये 1 होगा। यहाँ पर कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है क्योंकि जो हमारा एज्यूमशन गलत था। अतः दैट इज रूट 5 इज ए इरेशनल, तो यहाँ पर जो रूट 5 है प्राप्त होगा वो इरेशनल ही होगा।